Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। अगला 7 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस तरह से घटनाएं हो सकती है। जिस दिन से आप देखोगे उसी दिन से वो वैलिड होगा। यहाँ पे एक न्यू डेक को मैंने फिर से इंट्रोड्यूस किया है। सो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, यही हम दुआ करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। आप जानते ही हैं, आप लोगों के लिए मैंने हमेशा ही नया डेक्स, नया क्यूब्स, नया डाइसेस, ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शंस लाई हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में क्लेम करें, ताकि ये जो मैं बोलने जा रही हूँ वो हकीकत हो जाए। सो क्लेम द बेस्ट ओके इन योर लाइफ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। आप जिस दिन से भी देखोगे गाइस, उस दिन से ही वो वैलिड होगा। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ जा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह, दिस इज अ शार्प किंग। वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, दैट्स ग्रेट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 और 9, 69 96% बैटरी का चार्ज हो सकता है। किसी का घर का नंबर हो सकता है, आपको रिपीटेडली दिख सकता है। कर्क राशि किसी का हो सकता है। 69, इट लुक्स लाइक कैंसर साइन। ओके, सो वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ये कार्ड कितना डेकोरेटेड यहाँ पे फ्लावर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। We do have the 7 of Pentacles. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इसको भी हम रख लेते हैं। 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस। आई डू फाइंड कि आप देख पा रहे होंगे अच्छा से। थोड़ा सा मुझे अरेंजमेंट करने के लिए टाइम दे। यहाँ से हम लेंगे 3 ही कार्ड। सो मेजर चेंजेस इन द नेक्स्ट 7 days। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। So I have to make it like this। 4 of wands, 9 of swords, bottom of the deck, wow, balance, temperance। अभी हर एक चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को देखना है, वरना इनकम्प्लीट लगेगा आपको, क्योंकि जितना मैं प्रोग्रेस करते जाती हूँ रीडिंग को, टाइम निकलता जाता है, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लास्ट में के तरफ होता है। तो प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 6, 9, 10, 7, 5, 4, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 9, 9, 6, 14, दैट इज़ 5। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, आई डू फाइंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। टेम्परेंस कार्ड, सजिटेरियस यहाँ पे है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है। तो सारे साइंस यहाँ पे आ गए। एक तो मैं आपको बता सकती हूँ, अगले 7 दिनों में आपके पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। अगर आप छोटे हैं, मतलब इट्स लाइक 18, ओके, एंड इफ़ यू आर टीनेजर और वट एवर बी इट इज़, आई डू फाइंड कि आपके पेरेंट्स ना आपके ऊपर कुछ इस तरह का, मतलब इतना केयर वो शो करेंगे। आई बिलीव, येस आई नो दैट कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं।
बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं उनके करियर को लेके, उनके भविष्य को लेके। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था, ऐसा अक्सर होता है कि जिनके फैमिली में ऐसा होता है कि भाई बहन ज़्यादा है या 2-3 भाई बहन है, तो वहाँ पे एक भाई या बहन को ऐसा लगता है कि दूसरे को ज़्यादा ही प्रिविलेज या प्रायोरिटी मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर भी सेम अटेंशन और केयर देते हैं। नाउ ये बात मेरे ऊपर वैलिड नहीं होता बिकॉज आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। ये इनके ऊपर होते हैं जो जिनके भाई बहन हैं, जो सिंगल चाइल्ड है उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स की ओवर केयरिंग एटीट्यूड अब देखोगे। अरे तू कहाँ जा रहा है, तो खाना खा के जा, ये कर वो कर, हर एक चीज़ों में इंटरफेरेंस, ठीक है। वो शायद आपको इरिटेट लगे लेकिन होगा। तो मेरे हो सकता है कि आप माँ के साइड से बहुत ज़्यादा, माँ के सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो उनको अगर आप बिज़नेस में थोड़ा सा आप मदद करने के लिए कहो ना, तो अपना काम छोड़ के वो मदद करेगी। दे विल हेल्प यू अ लॉट। आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बहुत सारे सेक्टर से आ सकते हैं। मे बी आप मल्टीपल जॉब्स करते हैं या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ना आप पेंटिकल्स को देखो, एक फूल की तरह वो खिल रहे हैं। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा खर्चा भी करोगे अपने लग्जरी के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए। एंड ऑफन यू कैन से लाइक दैट आप उस पैसे को जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आप स्पेंड करोगे अपने फैमिली के साथ, एक अच्छा समय बिताओगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। वीकेंड्स में टूर ट्रैवल्स जाने का संभावना तो है ही। दूसरा चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर आएगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। उसका फ़ायदा भले ही लॉन्ग टर्म में है, लेकिन आपको इतना तो एश्योरेंस होगा ही कि देखो 2 साल बाद या 3 साल बाद इतना तो मैच्योर होके मेरे पास आने ही वाला है। तो इट्स बेटर। हो सकता है कि कुछ प्रॉफिटेबल स्कीम, जैसा होता है ना कि गवर्नमेंट कभी कभी स्कीम निकालते हैं, कभी कभी प्राइवेट कंपनीज़ निकालते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो 3 साल के बाद इतना आपको मिल रहा है, एंड दैट इज़ टैक्स कंसेशन के साथ। ये सब कुछ चीज़ जो जानते हैं उनको पता होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा सुख संपन्न जीवन बिता रहे हो। इफ़ आर न्यूली मैरिड कपल, या अगर आपकी शादी होने वाली, आप ऑलरेडी आपके फियांसे के साथ हो सकता है कि कहीं बाहर जाए, ठीक है, थोड़ा सा आप करीब आ जाए एक दूसरे के साथ। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग यहाँ पे सिंगल मदर होंगे, ठीक है। आपके हो सकता है कि आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, ठीक है। एंड बट इसका कोई भी इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं पड़ेगा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आप अपने करियर में फोकस करेंगे, आप अपने बच्चों को तो देखभाल करेंगे, उसके साथ साथ करियर में क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स क्या है, डेवलपमेंट्स क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है। सपोज़ आप, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ आप एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, क्या लेटेस्ट डिज़ाइन, ठीक है, कपड़े का जो है वो क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, आप उसमें ज़्यादा मार्केट रिसर्च उसको बोला जाता है, आप करोगे। रिसर्चर ज़रूरी नहीं कि उसको पीएचडी लेना पड़ता है। रिसर्चर इज़ दैट पर्सन हु डू रिसर्च, हु सर्च अगेन, दैट इज़ कॉल्ड द रिसर्चर। आई डू फाइंड आप अपने आइडियाज़ लगाओगे और फिर दूसरे के भी आइडियाज़ को मिक्स करके एक जैसा होता है ना कि खिचड़ी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ खिचड़ी, बट इट्स एन इनोवेटिव, राइट, कुछ ऐसा स्पेशल, कुछ यूनिक क्रिएशन, ऐसा डिज़ाइन जैसे पहले किसी ने नहीं बनाया, कोई भी फील्ड में हो सकता है। आई डू फाइंड कि आपके अंदर उतना भी, सपोज़ आप कुछ दिनों से आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपने न्यूली ज्वाइन किया हुआ था कोई कंपनी में, तो उनके साथ एडजस्टमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, आपकी पोजीशन अलग था, ठीक है, आप न्यू वहाँ पे ज्वाइन किए, तो वो लोग आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे। मे बी उनको, उनका जो पुराने जो बॉस थे उन्हीं को वो एक्सेप्ट करना चाहते थे, बट मे बी यू गॉट प्रमोटेड या यू गॉट ट्रांसफर, तब धीरे धीरे उनके साथ आसानी से एडजस्ट कर लोगे बाय योर ओन स्ट्रेंथ एंड पावर। समझ में आया? अगर आप एक एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में
और आपने बीच में लिया, मतलब 15-20 दिन चला गया और फिर आपने न्यू एंट्री लिया उस क्लास में। सो 15-20 दिन से आपके दोस्त लोगों ने, आपके बैचमेट ने आपको देखा नहीं, तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपसे अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो ही जा रहा है। आई डू फाइंड कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कुछ प्रोजेक्ट का फाइनल आउटकम देखने के लिए। आपको क्विट नहीं करना चाहिए। मे बी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको लग सकता है कि हम क्विट कर दें, इससे मेरे रात की चैन जैसा, मतलब पूरी तरह से ना पूरा ख़त्म हो गया है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, एंग्जाइटी हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है आपकी, उसकी वजह से स्टोमक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है आपको। तो उस सारे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेस्ट उपाय यही है कि आप रात को आराम से सोए और सारी चिंताओं को दूर भगाए। ठीक है, कुछ हीलिंग म्यूज़िक, मेडिटेशन, इस सारी चीज़ देखिए। थोड़ा सा आप टहल के भी आ सकते हैं अपने टेरेस पे, ठीक है, बालकनी में थोड़ा खड़े हो सकते हैं या खिड़की के सामने आप खड़े हो जाइए। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स होने का चांसेस है, मे बी यू कैन नॉट स्लीप ऑल्सो ड्यू टू सम टेंशन। कुछ तो टेंशन ऐसा हो सकता है आपको, लेकिन वो फालतू का आप टेंशन लोगे, वो तो मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि जो होने वाला होगा आप अपने ही कार्य से उसको बदल सकते हैं। सोच सोच के तो आप बदल नहीं सकते उस चीज़ को ना, ओवर थिंक करके तो बदल नहीं सकोगे आप, राइट। ओके, सो यू नीड टू हैव, कुछ एंड हो जाएगा और आपको ख़राब लग सकता है कि ये फालतू का हो सकता है कि एंड ऑफ सम फ्रेंडशिप, सम पर्सन इन योर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है कि ख़त्म उसके साथ रिश्ता। चलो ख़त्म हुआ तो अच्छा है, तभी जाके आपको एक न्यू चांस मिल रहा है, न्यू कनेक्शन मिल रहा है, आपको अपना डिवाइन पार्टनर के साथ करीब होने का और भी चांसेस मिल रहे हैं। एंड आई डू फाइंड एंगेजिंग इन यू इन लॉट ऑफ फंक्शंस। हो सकता है फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा अटेंड करना पड़े और डांस हो, वहाँ पे मौज मस्ती हो, मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हंसी मजाक हो, टांग खींचना हो एक दूसरे के साथ। अरे तूने ऐसा ऐसा किया था, पता है तूने लास्ट टाइम ऐसा किया था, तूने ना किसी की आइसक्रीम खा लिया था, उस तरह का कुछ बातें, जिस तरह से दोस्त लोगों के साथ, कजिन्स के साथ ऐसा किया जाता है, उस तरह से। आई डू फाइंड कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके दादाजी, आपके नाना, कुछ तो है आपके और आपके भाई, आपके बहन के साथ कुछ तो, मतलब ऐसा पार्शियलिटी तो किया है आपके साथ, नॉट आपके भाई बहन के साथ। अगर आप मतलब भाई है तो बहन के साथ, और अगर आप बहन हैं तो आपके भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला है, मतलब किसी दोनों में से किसी एक को इम्पोर्टेंस मिला है। सो आई डू फाइंड कि आप उस चीज़ को अभी तक भूल नहीं पा रहे हो एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। अभी अपने, अगर आप फोकस कर रहे हो करियर पे, उसका बेस्ट रिजल्ट्स मैं आपको बताती हूँ कि इट इज़ जस्ट गोइंग टू हैपन विद इन 6 to 9 months। ओके, ये हो जाएगा ये, अगर आप अभी सब कुछ एकदम अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर फोकस करें। बिकॉज आप तब सबसे ज़्यादा सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन का, सबसे ज़्यादा तलाश करेंगे, उसी में लगे हुए रहेंगे, उसी में। सपोज़ आप फ्लावर डिज़ाइन करते हैं, मैं एग्जांपल्स देती हूँ, फ्लावर बुकेज बनाते हैं, ठीक है, फ्लावर का कुछ आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें क्या है ना, आप 100% आप देखोगे कि किस तरह के डिज़ाइंस है, किस तरह से मैं कुछ अलग सा क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसमें फोकस। सपोज आप केक्स बनाते हैं, नाउ इट इज़ ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स इस तरह से है, फोटोग्राफ केक की, राइट, फोटोग्राफ ऊपर आ जाता है केक्स का, राइट। उस तरह से आप कैसे इनोवेटिव डिज़ाइन से भी इम्प्रेस कर सकते हैं, बारबी डॉल केक्स, ऑल दोज थिंग्स। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग जानते हैं अपने फील्ड में क्या करना है आपको, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे दिख रहा है कुछ पिकनिक में जाते हुए, एंड हो सकता है कंट्री साइड में, मतलब गांव की तरफ, हो सकता है कि शोर शराबा से दूर, हो सकता है वीकेंड्स में सैटरडे संडे आप जाओ अपने फैमिली के साथ, क्योंकि दोनों जगह पे ना मुझे विलेज दिखाई दे रहा है, अलग अलग डेक है बट गांव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि गांव की तरफ आप जाओ या कुछ ऐसे जगह पे जाओ जो रिसोर्ट है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बच्चे के लिए अलग रूम लो और आपके लिए अलग रूम लो, इस तरह से। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, ऐसे ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं। इस रीडिंग को देखने के बाद आप ज़रूर 6996 देखेंगे
आप तितलियाँ देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, गोल्डन येलो फ्लावर्स आप देख सकते हैं, ओके। एंड मॉथ आप देख सकते हैं, मोटीएच, नॉट बटरफ्लाई, आई एम टॉकिंग ऑफ मॉथ। मॉथ आप देख सकते हैं, बटरफ्लाइज देख सकते हैं, बट आई डू फील लाइक दैट moth and butterfly are the same thing, but butterflies and moths do have different, मतलब वो थोड़ा सा अपना जो विंग्स है उसको फोल्ड करके बैठती है और वो खुला बैठती है इस तरह से। एंड यू कैन सी सम आउल्स ऑल्सो, कुछ उल्लू आपको दिख सकता है इन द पिक्चर, थंबनेल, वटेवर, वॉलपेपर, ओके ओके। अर्ली मॉर्निंग आपको कुछ इस तरह का महसूस हो सकता है कि शायद आपको कोई बुला रहा है, ठीक है, यू कैन फील लाइक दैट, आई डोंट नो, आई फेल। ओके, सबसे बड़ा रुपया शुरुआत हुआ था किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी रुपया है, ओके। सो कोई जगह से एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो सकता है, कोई जगह से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सकता है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओवरसीज से हो सकता है, ओके। आई टोल्ड यू बी फाइंडिंग, आपको हो सकता है कि इतना मानसिक कष्ट हो कुछ लोगों के लिए रात के समय पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डे, रात के समय पे, कि आप लोग ना एक काम करना, ठीक है, मॉर्निंग में चले जाना कोई स्पिरिचुअल प्लेस में, मतलब आपके मज़हब के अनुसार आप जो जगह पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको शांति मिलता है, वहाँ पे जाना। आपके माइंड चारों दिशा पे घूम रहे हैं, जिस वक्त आप रीडिंग को देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रहेंगे आप। कोई स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अगर आप फीमेल है तो, और अगर आप मेल हैं तो मुझे दिख रहा है आपकी फादर की इन्फ्लुएंस, आपके ग्रैंडफादर की इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भारी पड़ेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में उनके साथ आपका हो सकता है कि कुछ बात को लेके क्लैशेस हो, या आपको कुछ एडवाइस वो दे जो आप मानना चाहो या ना मानना चाहो। यू विल बी रीचिंग सम माउंटेन, हो सकता है कि पहाड़ी इलाके में ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग रहते हैं, और पहाड़ी इलाके में अगर नहीं रहते तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि माउंटेन्स आर सच ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस, यू नो, वो दीवार बन जाते हैं हमारे सक्सेस के राह पे, लेकिन हम इस माउंटेन को भी चैलेंज दे सकते हैं और हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। दैट्स अ गार्ड्स एंड स्टैमिना। 10-10 आप देख सकते हैं, या आप जिस वक्त रीडिंग को देखेंगे, पता नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप कोई फंक्शन में होंगे और उस दौरान आप रीडिंग को देखोगे, फंक्शन होने के बाद देखोगे रीडिंग को, ओके। आई डू फाइंड रिलीफ ऑल्सो कमिंग, सिर्फ अच्छा कुछ लोग हो सकता है कि यू आर जस्ट ऑप्टिंग आउट फॉर अ टूर एंड ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगा ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness.